भक्ति जीवन में आएगी तो ज्ञान वैराग भी अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि माँ जहाँ जहाँ जाती है, गैया जहाँ जहाँ जाएगी, उसका बछड़ा पीछे पीछे अपना आप चल देगा। तो भक्ति जीवन में आते ही ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। कई लोग सोचते हैं हमें ज्ञानी बनना है, हमें वैराग्य जीवन में लाना, पर वो ऐसे नहीं आता है। जब व्यक्ति भक्ति महारानी की शरण में जाता है तो अपने आप ज्ञान वैराग्य उसे प्राप्त हो जाता है। और भक्ति हमारे हृदय में आ गई तो उससे क्या होगा, क्या लाभ होगा उससे? हमारे मन में बहुत सारी गंदगियां रहती हैं। सुना होगा आपने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब बुराइयां हैं, बुराइयों के ये नाम हैं। ये सबके भीतर होती है। क्रोध होता है, लोभ होता है, काम होता है। तो ये सब दूर कैसे होगा? बोले जब इस हृदय में भक्ति आके बैठ जाएंगी तो भक्ति महारानी ही खुद स्वयं इस हृदय को शुद्ध करेंगी, अच्छा बनाएंगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लो आपको इस पंडाल में बैठना है आकर के, पर आप जहां बैठने वाले हो आपने देखा कि वहां बहुत सारा थोड़ा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? उस कूड़े पर जाके तो बैठ नहीं जाएगा, पहले उसको साफ करेगा। और अगर आपको बैठना है तो आपको ही साफ करना पड़ेगा। आप अपने हाथों से साफ करोगे और वहाँ की जो गंदगी है उसे हटा दोगे। ठीक वैसे ही जब भक्ति हमारे हृदय में आके बैठने की प्रयास करती है तो सबसे पहले, अब गंदगी में तो आकर के भक्ति देवी बैठ नहीं सकती, उसके लिए देवी भक्ति हमारे हृदय की सारी बुराइयों को, गंदगियों को पहले दूर करती। बुराइयां क्या हैं वो तो हम सब जानते, सबके भीतर होती है। द्वेष, ईर्ष्या, जरा सा अपना कोई साथी, पड़ोसी, कोई जरा ऊपर बढ़ता हुआ देखा तो बस फिर उसको देख देख कर ही सारी नींद उड़ जाती है। किसी ने सच कहा है ना, आदमी आज के समय में अपने दुख से दुखी नहीं है, असल में वो क्यों दुखी है? वो पड़ोसी के सुख को देख के दुखी है। ये इतना कैसे बढ़ गया? अजी कल परसों तक स्कूटर पे घूमता था, आज गाड़ी ले ली। आज देखो बड़ा सेठ बना फिरता है बन ठन के। तो यह है ईर्ष्या। उसी को देख देख करके स्वयं को दुख नहीं, स्वयं तो ठाकुर जी ने सबको बहुत दिया है। बहुत का मतलब, अगर तन ढकने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर और भोजन के लिए अन्न प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति की जो आवश्यकता जरूरत है वो तो पूरी हो गई। एक कहावत है ना, 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा, तीसरा मकान। ये 3 चीज है। अब वो अलग बात है, एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान ने हम सबकी पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की भगवान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पेट तो ठाकुर जी सबका ही भरते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। एक चींटी का भी उसका रख रखाव, भोजन, सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो दुख किस बात का है फिर जीवन में? क्यों व्यक्ति दुखी रहता है? कहा कि व्यक्ति अपने अभाव से कम पर दूसरों के पास जो है उसको देख करके दिन रात परेशान रहता है। हृदय में मन में ये भाव आता रहता है हमारे पास उसके बराबर नहीं है। ये देख देख करके व्यक्ति दुखी होता है। और ये दुख किस बात का? ये स्वभाव का है। बस स्वभाव बदल लो, मन के भाव बदल लो, सारा दुख दूर हो जाएगा। दुख कोई वस्तु थोड़ी है कि आपके पास दुख चल करके कोई आया हो या पैकेट में बंद होके दुख आया हो। दुख क्या है? ये मन का हमारा अपना भाव है। दुख और सुख जो होता है वास्तविकता में अपने मन का भाव होता है।
तुम किसी गांव वाले को शहर में भेज दो, शहर की व्यवस्थाएं देख देख करके उसको उसमें भी दुख लगेगा, और शहर के आदमी को तुम गांव में भेज दो तो वो वहाँ की व्यवस्थाओं को देख देख के दुखी होगा। ना तो शहर में सुख है ना दुख है, ना गांव में सुख है ना दुख है। सुख और दुख व्यक्ति के अपनी